रेल्म ऑफ द किंग्स गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम उस फॉल्ट के मॉन्स्टर से लड़ने में लग जाती है। लेकिन वहीं पे जब वो मॉन्स्टर उनसे बेकाबू होने लग जाता है तो तभी वहाँ पे मून ड्रैगन आती है और उस मॉन्स्टर को अपने अंदर ले लेती है। यानी कि लिटरली वो अपने पेट के अंदर उसको कैद करके उसने रखा हुआ है और उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही है ताकि उसको वापसी फॉल्ट में भेजा जाए। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे इनकी मुश्किलें कम होने की बजाय एक के बाद एक बढ़ते जा रही हैं, क्योंकि ल्यूमिनल्स की लीडर साइनोशोर ने अपने आप को जो है मून ड्रैगन से जोड़ लिया है बायोमेट्रिक हैंडकफ्स के जरिए ताकि उन लोगों को कोई अलग ना कर सके। लेकिन हमने वहाँ पे ये देखा कि वहाँ पे यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ के कुछ लोग आ गए और वो मून ड्रैगन और साइनोशोर दोनों को ही किडनैप करके अपने साथ ले जा रहे थे, जिसको ड्रैक्स ने रोकने की कोशिश करी थी लेकिन फिर भी वो लोग उनको किडनैप करके वहाँ से ले गए। अब आगे और इसी तरह हम उनकी लीडर के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो कहती है कि स्वागत है, मैं हूँ मार्ट्रियाज ऑफ द यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ, वेलकम टू ओरिसन। ये पूरा का पूरा प्लेनेट हमारे शाइनिंग फेथ के अंदर कन्वर्ट हो चुका है 8 साइकिल्स अगो। यहाँ पे तकरीबन 8 बिलियन इनहेबिटेंट्स रहते हैं और वो सारे के सारे हमारी ट्रूली पर्पस को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उनकी कंबाइंड प्रेयर्स जो हैं वो हमारे ग्लोरियस बिलीफ को जो है एनर्जाइज करती हैं। इन शॉर्ट मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने यहाँ पे इतनी ज़्यादा हम लोगों की पूजा करी है कि आप लोगों की वजह जो एनर्जी पैदा हुई है, जो शक्ति पैदा हुई है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो इस यूनिवर्स के अंदर एक नए गॉड को लेकर आ रही है। और खुशकिस्मती की बात यह है कि वो महान देवता इस वक्त तुम्हारी बॉडी के अंदर बैठे हुए हैं और बस वो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी फौरन से बर्थ की जाए। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि वो बोलती है मून ड्रैगन, मुझे तुम्हारी बात ज़रा यहीं पे काटने दो क्योंकि मैं एक टेलीपैथ हूँ और ऑलरेडी मैं इस बात को जानती हूँ कि तुम इस क्रिएचर को मेरे स्टमक से रिप आउट करके निकालने वाली हो। और मैं इस बात को भी जानती हूँ कि तुम सीक्रेटली इस बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो कि साइनोशोर ने अपने आप को मुझसे आके जोड़ लिया इससे पहले कि तुम हमें किडनैप कर लेती नोवेयर से, क्योंकि उसने बायोमेट्रिक कफ्स का इस्तेमाल करा जिसकी वजह से अब वो मेरे साथ जुड़ चुकी है और अब तुम जो हो उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकती है, क्योंकि अगर तुमने उसको या मुझे नुकसान पहुँचाया तो तुम्हें डर है कि तुम्हारे बेबी गॉड वो भी मारा जाएगा। लेकिन वहीं से वो कहती है देखो मेरे पास कोई रीज़न नहीं है डरने का। लेकिन मून ड्रैगन कहती है कि मैंने कहा मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, मैं जानती हूँ इस बर्ड के चक्कर में मेरी जान चली जाएगी और साथ ही साथ इस प्लेनेट के ऊपर जितने भी लोग हैं वो सब के सब मारे जाने वाले हैं। तुम्हारे यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ के लोग भले ही बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा क्यों ना कर चुके हो इन सारे बिलीव्स और वर्शिप्स के जरिए, लेकिन जिस चीज़ को तुम लोग यहाँ पे लाने के बारे में बात कर रहे हो तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या चीज़ है। वो चीज़ लाइफ के ऊपर फीड करती है। वो एक ऐसी यूनिवर्स से आई है जो कि फॉल्ट के अंदर है और वहाँ पे डेथ हार चुकी है और लाइफ जीत चुकी है। लाइफ ही जो है सारी सच्चाई है, लाइफ अनरिस्ट्रेंड। और तुम चाह रही हो कि इस प्लेनेट के ऊपर 9 बिलियन सोल जो है उनको सेक्रीफाइस कर दिया जाए सिर्फ इस हॉरर को यहाँ पे इस दुनिया में लाने के लिए। मैं इसको ज़्यादा देर तक वैसे भी रोक के नहीं रख सकती हूँ। ये मेरे अंदर से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है और ये जब बाहर निकलेगा तो शायद मेरे लिए भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। और इन एडिशन मैं इस बात को भी जानती हूँ कि जब तुम मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रही थी तो तुमने मेरे फादर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, ड्रैक्स को। तुमने उनको जो है इनके लाइफ टाइम के पेन्स और सफरिंग जो है उनके दिमाग में डाल दी है और वो भी सिर्फ एक ही दफ़ा में। तो इसलिए मेरी इस बात को ज़रा ध्यान में रखना कि अगर कभी भी मैं इस चेन से बाहर निकल गई या मैंने यहाँ से आज़ाद हो गई और जिंदा बच गई तो सबसे पहले मैं तुम्हारी गर्दन घुमा के तोड़ दूंगी। तो वहीं से मार्ट्रियाज बोलती है कि बस मैंने तुम्हारी बकवास बहुत सुन ली है, प्लेटफॉर्म को नीचे किया जाए, लेट द सेरेमनी बिगिन, लेट द गॉड अवेक। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली उनकी एक सेरेमनी शुरू हो रही है जिसमें ये लोग इस गॉड को जो समझ रहे हैं कि खतरनाक किस्म का मॉन्स्टर फॉल्ट का है, उन्होंने उसको अपना गॉड समझ लिया और उसको इस यूनिवर्स में लाना चाहते हैं। तो यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ बेसिकली इसी तरह का पागल वाला है रिलीजन जो कि अपने लोगों को बिलीव करने पर लगा देता है किसी एक चीज़ के लिए और उनके बिलीव से उनकी प्रेयर से जो पावर्स पैदा होती हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं गलत गलत कामों में। तो इस तरह हम देखते हैं कि साइनोशोर और मून ड्रैगन दोनों एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। तो मून ड्रैगन बोलती है कि साइनोशोर अपनी हेडकफ्स को छुटवाओ और अपने आप को बचा के यहाँ से फौरन निकल जाओ, ये लोग मुझे नहीं छोड़ने वाले हैं। तो वो कहती है कि तुम कितनी बढ़िया बात कर रही हो, मतलब तुम चाह रही हो कि मैं यहाँ पे 9 बिलियन लोग यहाँ पे पूरा का पूरा डेथ स्क्वाड और हज़ारों शिप्स खड़ी हुई उनसे बच के किसी तरीके से निकल जाऊँ। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा दिमाग खराब है? मेरे ख्याल से मैं तुम्हारे साथ यहाँ हैंडकफ्स में ज़्यादा सेफ हूँ। इसके अलावा ल्यूमिनल्स वो मेरे लिए बहुत जल्द आते ही होंगे। मैंने अपने पीछे एक ट्रैकिंग डिवाइस को छोड़ा हुआ है जिसको ट्रैक करते हुए उनको पता चल जाएगा कि मैं यहीं पे मौजूद हूँ और मेरी टीम मुझे बचाने के लिए ज़रूर आएगी। तो मून ड्रैगन बोलती है फिर अगर ऐसी बात है तो मैं उस बात की उम्मीद करती हूँ कि वो जल्द आएँ। तो हम देखते हैं कि वहीं से मून ड्रैगन चिल्लाना शुरू करती है। तो वो पूछती है कि क्या हुआ, आखिरकार क्या मसला है? तो वो कहती है कि ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा करीब आ रही है, मैं इसको ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकती हूँ। यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है इसको देख के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं इसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रही हूँ और मेरे लिए इम्पॉसिबल होते जा रहा है इसको कंटेन करना। तो इसे साइनोशोर बोलती है काम करो कि अपने टांगों को अच्छी तरीके से बंद कर लो ताकि वो निकल ना सके। लेकिन इतनी ही देर में देखते हैं कि अचानक वहाँ पे एक टेलीपोर्ट खुलता है और वहाँ से स्टार लॉर्ड आता है और कहता है कि हाय, मैं हूँ स्टार लॉर्ड गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी से। वैसे तो मैं तुम्हें अपना बिजनेस कार्ड जरूर देता, लेकिन तुम जैसा कि देख सकती हो कि इस वक्त मेरे दोनों हाथों में बंदूकें हैं। तो इसे मार्ट्रियाज बोलती है क्या वाकई में तुमने सोचा था कि तुम इस तरह से यहाँ पे आओगे और उसको रेस्क्यू करके ले जाओगे?
अगर तुमने ये सोचा था तो तुम बहुत ही बड़े पागल इंसान हो। और इस तरह हम लोग यहीं से इसी प्लानट के ऊपर शिफ्ट होते हैं, लेकिन तकरीबन 15 मिनट पहले, जहाँ पे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम यहाँ पे घुस गई थी और इसको प्लान कर रही थी कि किस तरह से सबको बचाना है। बोलता है कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा प्लानट तो पागल हो चुका है, आखिरकार ये लोग ने सोचा क्या हुआ है, यहाँ पे ये करने क्या वाले हैं और मून ड्रैगन को इन सब में से कैसे निकालने वाले हैं। तो इसे रॉकेट बोलता है कि देखो कोई, अगर तुम्हें यहाँ से उसको निकालना है हेथर को, तो तुम्हें थोड़ा चालाकी से सोचना पड़ेगा, तुम्हें फाइट करनी होगी लेकिन क्लेवर तरीके से करनी होगी, स्ट्रेटेजिक। तुम समझ रहे हो ना कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ? तुम इस बात को जानते हो ना कि हमारी टीम में इस तरह के टैक्टिकल जीनियस कौन इंसान है? तो स्टार लॉर्ड बोलता है कि वो तो तुम ही हो। तो कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तो मेरे पर पूरा विश्वास करो बड़ी, क्योंकि मेरे पास एक जबरदस्त किस्म का प्लान है। और वहीं पे हम देखते हैं कि स्टार लॉर्ड बोलता है, तो जैसा कि तुम देख सकती हो कि मैं पूरी तरीके से पागल नहीं हूँ, बल्कि मेरे पास एक बहुत ही शानदार और चालाक प्लान है। अगर मैं उसको आसान तरीके से समराइज करना चाहूँ तो मैं उसको तुम्हें दिखा ही देता हूँ, क्योंकि देयर इज नोवेयर लाइक होम। तो इस तरह हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम ने पूरे के पूरे नोवेयर को ही, जहाँ पे वो लोग रहते हैं, वो इस प्लेनेट पे उठा के ले आए हैं, इनकी सारी की सारी शिप्स को, जहाज को बर्बाद करने के लिए। तो वहीं से रॉकेट चिल्ला रहा था खुशी से और बोलता है, लगता है कोयल, मैंने आखिरकार इसका तरीका निकाल लिया है कि किस तरह से इस चीज को उड़ाना चाहिए। ओ जरा एक मिनट, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, चलो तुम लोग ऊपर आने के लिए फौरन तैयार हो जाओ। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे रॉकेट जो है पूरे के पूरे नोवेयर की खोपड़ी को, जो सेलेस्टियल का सर है, उसको इस प्लेनेट पे लेकर आ गया और उसके जरिए इनके ऊपर यहाँ पे शूटिंग वगैरह कर रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ से इसी बात का फायदा उठाते हुए वहाँ पे एक और पोर्टल खुलता है और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की बाकी टीम यहाँ पे आती है, आई एम ग्रूट करते हुए, और यहाँ पे सारे के सारे लोगों के ऊपर हल्ला बोल देते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि उनका एक लीडर जो होता है, एक प्रीस्ट टाइप का, वो बोलता है कि फौरन से रीइंफोर्समेंट को भेजो, रीइंफोर्समेंट को होली प्लेटफॉर्म के ऊपर भेजो। लेकिन अगली बल वहाँ पे ग्रूट का बड़ा सा पैर आता है और वो बोलता है, आई एम ग्रूट, और उसको कुचल देता है। तो वहीं पे वो बोलती है, तुम ड्रैक्स, लेकिन मैंने तो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था, तुम आखिरकार यहाँ पे कैसे आ सकते हो? तुम क्या जानो लेडी कि मैं आखिरकार कौन हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और इस तरह हमें यहाँ पे ड्रैक्स का जो एक लॉग दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पे वो बोलता है, वो औरत मार्ट्रिएट, उसने जो है मुझे कुछ ऐसा दिखाया जिसने मुझे बहुत बुरी तरीके से हर्ट करा। इससे पहले मैं इतना हर्ट कभी भी नहीं हुआ था। वो शौक इतना ज़्यादा था जो मुझे तकरीबन मार भी सकता था। लेकिन जब से ही स्टार लॉर्ड ने मुझे अपनी टीम का हिस्सा बनाया है, उसने मुझे एक फैमिली की तरह प्यार दिया है। उसने मुझे हर एक चीज़ को ऑफर करा है ताकि मैं यहाँ पर रह सकूँ और एक टीम का हिस्सा बन सकूँ। तो जब से ही मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कभी भी उसको जो हूँ लेट डाउन ना करूँ। मैं जब से ही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कम डिस्ट्रॉयर बनूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वो बनूँ, क्या था वो वर्ड, ह्यूमन, हाँ ह्यूमन बनूँ। जब से अटेम्प्ट कर रहा हूँ चीज़ों को ठीक तरीके से करने की, इस टीम का अच्छे वाला हिस्सा बनने की, और मैं अपनी बेटी का वो बाप बनने की कोशिश कर रहा था जो मुझे शायद कभी पहले ही बन जाना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल है, मैं भूल चुका था कि इंसानों वाली फीलिंग कैसे होती है, क्योंकि इतने साल मैं इंसानों से दूर जो रहा हूँ। इतना ज़्यादा दर्द, इतनी ज़्यादा एगनी उसने मुझे दिखाई कि उसने मुझे याद दिला दिया कि मेरा पास्ट क्या है, और एक मोमेंट के लिए मैं उसको फील करने लग गया कि ये सब मैं बर्दाश्त कर चुका हूँ और मुझे लग रहा था कि मैं मर जाऊँगा। लेकिन आई गेस उसने अच्छा ही किया, उसने मुझे सारा का सारा दर्द दिखाया, इसके ज़रिए मेरी इंसानियत और जाग चुकी है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ड्रैक्स आता है, उसके ऊपर सीधा हमला करते हुए और बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे साथ जो किया, आओ अब मैं उसको तुम्हें थैंक यू तो बोल दूँ। और वो सीधा अपनी नाइफ लेके उसके ऊपर कूद रहा होता है। लेकिन वहीं पे वो बोलती है, कार्डिनल रैकर, मुझे प्रोटेक्ट करो, मुझे प्रोटेक्ट करो। और हम देखते हैं कि वही शख्स दोबारा उसके पास आता है और बोलता है कि आई बिलीव। लेकिन वहीं से स्टार लॉर्ड बोलता है कि चलो वक्त आ गया ऐसे निकलने का, मैं इन चेन्स को फौरन उड़ा रहा हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ से उन चेन्स को उड़ाता है और वहाँ से निकलते हैं बाहर। वहीं से साइनोशोर अपनी हैंड्स को भी छुड़वाती है और वहाँ पे लोगों से लड़ना शुरू करती है और कहती है कि मेरी परवाह मत करो, मैं तुम लोगों के पीछे आ रही हूँ। तो स्टार लॉर्ड बोलता है कि अच्छा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम कभी कुछ ऐसा कह सकती हो। वहीं से हम देखते हैं कि मून ड्रैगन चिल्ला रही होती है क्योंकि वो चीज़ बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। तो वहीं से स्टार लॉर्ड बोलता है कि जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। तो वहीं से मून ड्रैगन बोलती है कि मैंने तकरीबन इसको मास्टर कर ही लिया था, ये मेरी बात सुन रहा था, लेकिन यहाँ की जो लाइफ एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो इस चीज़ को बिल्कुल वाइल्ड कर रही हैं, इसको बाहर निकलना ये ज़्यादा नहीं रुक पा रहा है। लेकिन हम वहीं देखते हैं कि अचानक उसको क्वेजार यानी कि फाइलावेल का एक अक्स दिखता है जो उससे कहती है कि तुम्हें ये करते रहना होगा, तुम्हें थोड़ी देर और इसको करना होगा, तुम ये कर सकती हो, तुम जानती हो ना कि तुम ये कर सकती हो। तो वहीं से मून ड्रैगन बोलती है कि फाइला। तो स्टार लॉर्ड बोलता है कि तुमने अभी क्या कहा? तो कहती है नथिंग, आई थिंक मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं इसको कर सकती हूँ। वहीं से जैक फ्लैग बोलता है कि स्टार लॉर्ड जरा सामने की तरफ देखो, उन लोगों ने अपनी रीइंफोर्समेंट्स को बुला लिया है। तो स्टार लॉर्ड बोलता है कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, लगता है कि अब हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, रॉकेट बॉम्ब्स अवे। वहीं से रॉकेट बोलता है रॉजर डेड पीट, लुमिनल्स अब तुम्हारी बारी है, जाओ जाओ जाओ। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के साथ ल्यूमिनल्स की टीम भी यहाँ पे पहुंच चुकी है इनको बचाने के लिए, और कहता है जा रहा टू ल्यूमिनल्स, पिक योर टारगेट्स एंड मैश देम। और वहीं से साइनोशोर बोलती है कि ये देखने में अब आ रहा है ना मजा। तो स्टार लॉर्ड बोलता है कि तुम ठीक कह रही हो, ये चीज़ वैसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, तुम्हारे लोगों ने अपनी सारी की सारी टीम्स को बुला लिया, सारे के सारे साइड से और सारे के सारे सब्स्टिट्यूट मेंबर्स को भी, ताकि वो यहाँ पे आके एक ज़बरदस्त किस्म का शो दिखा सकें। और वहीं से हम देखते हैं कि ड्रैक्स वहाँ पे उनके लीडर से लड़ रहा होता है जो कि एक किस्म का उनका वॉरियर है, और कहता है कि मैं हूँ कार्डिनल रैकर ऑफ द यूनिवर्सल चर्च, आई बिलीव यू कैन नॉट डिनाई द ट्रूथ इज लाइट,
ट्रूथ जिंदगी है, ट्रूथ ही सब कुछ है, हमारा देवता पैदा होगा आज के दिन चाहे कुछ भी हो जाए। और इस तरह हम देखते हैं कि वो ड्रैक्स के ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है। लेकिन वहीं से ड्रैक्स हम देखते हैं कि अपना चाकू जो है अपने हाथ में लेता है वापसी और सीधा उसके मुंह पे मारते हुए बोलता है, अगर तुम्हारा गॉड आज पैदा होने वाला तो फिर तो बहुत ही बुरी बात है कि तुम उसकी बर्थ को मिस करने वाले हो। और यहीं से हेथर आती है और बोलती है, हेलो डैड। तो ड्रैक्स बोलता है, तो बच्चे यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो मेरे साथ? स्टार लॉर्ड, क्या अब हम यहाँ से निकल सकते हैं? तो स्टार लॉर्ड बोलता है, हाँ मेरे ख्याल से अब हम लोग यहाँ पे सब समेट तो चुके हैं, तो निकलने का वक्त आ गया है। और वहीं से हम यहाँ पे इनके टीम के लॉक के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे स्टार लॉर्ड बोलता है कि जैसे ही हमने हेथर को सेफ रखा, हम समझ गए थे कि वो सुरक्षित है, तो हमने फौरन वहाँ से निकलने की तैयारी करी। मिशन अकॉम्प्लिश्ड। द मार्टियर्स जो था चर्च ऑफ ट्रूथ का, वो सारे के सारे अपने एल्डर्स के साथ वहाँ से भाग गए। और जैसे ही उन बिलियंस ऑफ लोगों को पता चला कि उनके लीडर ही यहाँ से भाग चुके हैं डर के मारे, तो उनका फेथ कमजोर पड़ गया। और जैसे ही वो वहाँ से भागे तो वहीं से रॉकेट बोलता है, कबलैम्बो। फौरन ही उनका सारा का सारा फेट लूज हो गया, उनके सारे के सारे बिलीफ वो एवोपरेट हो गया। जिस चीज़ के ऊपर वो विश्वास करते थे, जो इसके जरिए उनकी पावर ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही थी, वो 2 मिनट में चुटकी बजाते ही सब खत्म हो गया। श्योर वो प्लेनेट पूरा का पूरा मैस्ड अप है, वहाँ पे 9 बिलियन लोग रहते हैं और सबका दिमाग ऐसी खराब है कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे। सो हमने मून ड्रैगन को बचाया और उसके साथ साथ उस प्लेनेट को भी बचाया। देखा, मैंने कहा था ना कि हमें स्ट्रेटेजिक तरीके से सोचना चाहिए। तो वहीं से जैक फ्लैग बोलता है कि उसके बाद हमें करना इतना था कि रॉकेट को वापसी नोवेयर को उसकी अपनी जगह पे ले जाना था, यानी एज ऑफ द यूनिवर्स के ऊपर, और इस बात की उम्मीद करनी थी कि उसको ये करते हुए किसी ने देखा ना हो बस। तो वहीं से हम देखते हैं कि मून ड्रैगन पूछती है, तो मुझे एक बात बता कोयल, क्या आखिरकार वहाँ पे नोवेयर की काउंसिल ने तुम्हें इस बात की इजाजत कैसे दी कि पूरा का पूरा नोवेयर तुम्हें उधार पे दे दिया? तो पीटर बोलता है, अरे वो ज़्यादा बड़ी मुश्किल बात नहीं थी, बस मैंने उनसे वादा करा था कि मैं इसको एक पीस के अंदर वापसी ले आऊंगा। वहीं से मून ड्रैगन बोलती है कि मेरा जहाँ तक अंदाजा है तुमने उनसे पूछा भी नहीं। सही कहा मैंने। और मैंने एक और बात को नोट करा, जब हम नोवेयर के ऊपर वापसी लौट कर आए तो मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा था हम लोगों के अलावा, कहीं तुमने वो ट्रिक तो इस्तेमाल नहीं करी? तो स्टार लॉर्ड बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैंने वही अपनी लिटिल ट्रिक को इस्तेमाल करा है जो कॉस्मो ने मुझे एक बार सिखाई थी। इन केस ऑफ इमरजेंसी नोवेयर की पूरी पॉपुलेशन को हम छोटा करके इस स्टोरेज क्रिस्टल के अंदर कैद कर सकते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे दरअसल उसने पूरे की पूरी नोवेयर के लोगों को इस स्टोरेज क्रिस्टल के अंदर कैद कर दिया है, जो कि बहुत पहले उसको जो है एक डॉग ने दिया था, जिस कॉस्मो के नाम से मशहूर है, जो उनकी टीम का हिस्सा हुआ करता था। और इस तरह हम नोवेयर की काउंसिल के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे उनका लीडर बोलता है कि नोवेयर की काउंसिल जो है तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस एक्शन के ऊपर, तुमने इस फैसिलिटी को हाईजैक करा है, तुमने हमारी विल के खिलाफ हमें स्टोर करने की कोशिश करी है। तो वहीं से स्टार लॉर्ड बोलता है कि आप सीधा सीधा पॉइंट पाइए चेयरपर्सन। तो कहता है, अच्छा तुम पॉइंट की बात कर रहे हो, तो मैं तुमसे बस यही कहना चाहूंगा कि इस ग्रोस मिसकंडक्ट के लिए हम तुम्हारी पूरी की पूरी टीम को गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी को नोवेयर से इजेक्ट करने का हुक्म दे सकते हैं। अगर ऐसी बात है चेयरपर्सन गोरानी, तो आप इस बात को भी जान लीजिए कि अगर आप गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी को निकालेंगे तो ल्यूमिनल्स भी यहाँ से बाहर चले जाएंगे। हम लोग इस वक्त जो है अपने कोलीग यानी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के साथ भाईचारा दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अपने आप ऑर्डर को दोबारा रिकंसिडर कर लीजिए। तो अचानक उसकी आंखें खुल जाती है, कहता है कि क्या मतलब, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो? तो इसे पीटर बोलता है कि ये बढ़िया था साइनाशोर, ये बढ़िया था। तो वो कहती है, माय प्लेजर स्टार लॉर्ड, और बताओ तो क्या तुम्हें ल्यूमिनल्स की मदद चाहिए उस गॉड बेबी चीज़ के लिए? तो स्टार बोलता है कि नहीं तुम लोगों का बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ से आगे हम संभाल लेंगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे फोर्ट का एक और जो है पोर्टल खोलते हैं, और उन्होंने इस चीज़ को एक कंटेनर के अंदर कैद कर दिया है, जिसके जरिए वो लोग वापसी उसको जो है फोर्ट के अंदर फेंक रहे होते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे ग्रूट जो है उस कंटेनर को लेता है और अपनी बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड के साथ दोबारा उस पोर्टल के अंदर फेंक देता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे हेथर बोलती है कि मैंने फाइला को देखा था। तो ड्रैक्स बोलता है कि क्या मतलब? तो कहती है कि जब हम लोग उस मोमेंट ऑफ क्राइसिस के अंदर फंसे हुए थे, जब वो चीज़ मेरे अंदर थी, तो मैंने उसको देखा था। तो ड्रैक्स बोलता है कि हेथर, मैं मानता हूँ इस बात को कि तुम्हारा और उसके बीच जो है काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, और तुम इस वक्त बहुत रफ टाइम के अंदर हो और तुम्हें ग्रीव करने का भी मौका नहीं मिला, तो इसलिए हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर वो चीज़ें आ रही हों, तुम इमेजिन कर रही हो चीज़ों को। तो मून ड्रैगन बोलती है कि नहीं, मैं उसको इमेजिन नहीं कर रही हूँ। तो कहती है कि जब से फाइला और बाकी की टीम हमारी मरी है और हमसे दूर चले गई है, तब से ही मुझे कुछ फ्लैशेस नजर आ रहे हैं, कुछ साइनिक फ्लैशेस जो मुझे दिमाग के अंदर कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पहले शुरू में ऐसा लग रहा था कि ये मेरा स्ट्रेस और ग्रीव है जो कि इस सूरत में नजर आ रहा है, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि ये कुछ और है। मेरे ख्याल से वो जिंदा है, और डैड मुझे उसको किसी भी कीमत पे ढूंढना ही होगा। तो ड्रैक्स बोलता है कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हें इस बात पे विश्वास है तो मैं तुम्हारी मदद इसमें ज़रूर करूंगा। और वैसे भी ये कितना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि तुम भी मर चुकी थी और हमने तुम्हें भी ढूंढ लिया, तो हम फाइलों को भी इसी तरह ढूंढ लेंगे, वो जहाँ कहीं भी है। और यहाँ से हम लोग एक अजीबोगरीब प्लेनेट के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जो कि होम वर्ल्ड है यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ का, जहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी लीडर आके किसी के सामने बैठी और बोलती है कि ओरिसन वाली जो हमने चाल चली थी वो हमारी बहुत बुरी तरीके से फेल हो गई है। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी ने वहाँ पे पहुँच गए और हमारे नए गॉड की बर्थ को रोक दिया, और हमने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भारी नुकसान भी उठाया है। कार्डिनल रैकर जो है वो वहाँ पे मारा गया है। आई एम सॉरी, लेकिन हम इस चीज़ को जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं से उसके सामने से एक आवाज़ आती है उनके लीडर की, मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इस बात को याद रखो कि अभी भी हमारे पास उनके ऊपर एक सुप्रीम एडवांटेज मौजूद है,
क्योंकि वो अभी तक ये सोच रहे हैं कि मैं मर चुका हूँ। और उनके लिए अच्छी बात यह है क्योंकि जब तक वो इस बात पे विश्वास करेंगे उनको मेरे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा और वो मेरे बारे में बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड रहेंगे और उनको ना पता चल पाएगा कि मैं आखिरकार उन लोगों के ऊपर किस चीज़ को अनलीश करने वाला हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि एडम मैगस मौजूद है, जो कि एडम वॉरलॉक की एक ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी है और ये बहुत ही खतरनाक किस्म का विलन है। और साथ में हम यहाँ पे देख रहे हैं जो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम हम समझ रहे थे कि मर चुकी है, दरअसल वो मैगस के साथ मरी नहीं थी बल्कि मैगस ने ही यहाँ पे नाटक करा था मरने का और साथ ही साथ इनकी आधी टीम को मारने का दिखावा किया था। जबकि यहाँ पे फाइलावेल और दूसरी की बाकी की गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम अभी भी जिंदा है जिसको मैगस ने कैद किया हुआ है। टू बी कंटिन्यूड। वहां से वो लोग मून ड्रैगन और साइनोशोर दोनों को अपने साथ ले जा रहे हैं। टू बी कंटिन्यूड।